ध्यान में रखना है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में आपको आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट तथ्य मिलेंगे जिसे आप डायरी में नोट कर सकते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग कहा गया, इसका गठन हुआ। ध्यान में रखना है, कोठारी आयोग को 17 अन्य सदस्यों के साथ नई दिल्ली में, ध्यान में रखना है क्या, तो सबसे पहले नोट करने वाली बातें हैं कि कोठारी आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको ध्यान में रखना है 17, नोट करते चलिएगा। और याद रखना है कि नई दिल्ली में 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत होती है। याद रखना है, आप सभी को याद भी होगा। कोठारी आयोग का रिपोर्ट जो है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपोर्ट कब पेश किया गया, तो आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास शीर्षक था। ये जो रिपोर्ट जारी किया गया था कोठारी आयोग के द्वारा, ये शीर्षक भी आपसे पूछ लिया जाता है। ध्यान में रखना है शीर्षक क्या था इस रिपोर्ट का, तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नोट किया जाए इस बात को, शीर्षक शिक्षा और राष्ट्रीय विकास जो है, इसका शीर्षक से प्रतिवेदन कब, तो 29 जून 1996 को, क्या ध्यान में रखना है, 29 जून 1996 को प्रस्तुत किया गया। ये बातें ध्यान में आपको रखना है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें और कुछ भी जानकारियों के साथ। चलिए, इसके 4 उपभाग है, ध्यान में रखना है, कोठारी आयोग के 4 उपभाग है, इसे ध्यान से आप समझिएगा। ये 4 उपभाग क्या क्या है, ध्यान में रखना है। पहले सामान्य मुद्दों पर आधारित, याद रखना है सामान्य मुद्दों पर केंद्रित क्या क्या इसमें सिफारिशें थी, इस पर ध्यान देखेंगे। शिक्षा के चरण का अध्ययन किया गया है, सिफारिशें क्या क्या हुई और इसका कार्यक्रम प्रदान किए गए, और इसके साथ साथ अतिरिक्त कागजात से संबंधित ये भाग 4 है। यानी आपको ध्यान में रखना है, आपसे यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन रहता है, तो क्वेश्चन आपको रहता है ये कि आपको पूछा जाएगा सामान्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना कोठारी आयोग के किस भाग में है, तो ध्यान में रखना है भाग 1 में है, ध्यान में रखना है। उसके बाद शिक्षा के चरणों का अध्ययन किया गया है किस भाग में, तो भाग 2 में। उसके साथ बहुत सारी सिफारिशें और कार्यक्रम के बारे में लेखा जोखा आपको भाग 3 में मिलता है, और भाग 4 में आप देखेंगे अतिरिक्त कागजात से संबंधित विवरण आप सभी को मिलता है। ये बातें आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। एक बार थोड़ा सा आप जल्दी से बताइएगा कि आप हमारे साथ जो लाइव बने हुए हैं, कोई दिक्कत है या कुछ बताइएगा, क्योंकि कल जो है वह क्या हो गया था, तो साउंड का प्रॉब्लम हो गया था लाइव क्लास में, इसीलिए थोड़ा सा आप अगर लाइव जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि साउंड क्वालिटी कैसा है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, तो इसके 4 मुख्य विषयों पर इन्होंने बात किया। वो 4 विषय क्या था, याद रखना है 4 विषय में आपको उत्पादकता में वृद्धि। अब ये उत्पादकता क्या है, तो यह एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। ये बातें ध्यान में रखना है। आपको जल्दी से कमेंट करना है कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कब लाया गया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए ध्यान में रखना है, पहला है हमारा उत्पादकता में वृद्धि, दूसरा है इसके मुख्य विषय क्या थे, तो राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता को बढ़ावा देना और आधुनिकीकरण और इसकी शिक्षा, और इसके साथ साथ नैतिक सामाजिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, इसका ये विषय हुआ था, ध्यान में रखना है। चलिए नोट किया जाए, एक बातें आपको यहाँ से थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, ध्यान में ये रखना है, यहाँ पर ये हमारा जो 96 है इसको थोड़ा सा सुधार लिया जाए, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो 66 होगा, ध्यान में ये रखना है क्या, तो 29 जून 1966 होगा। यह बातें आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान में रखना है, आपको यह नोट कर लेना है कि आजादी के बाद यह पहला शिक्षा आयोग था। जी हाँ, आजादी के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आजादी के बाद पहला शिक्षा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको यह ध्यान में रखना है क्या, तो कोठारी आयोग। जी हाँ, क्या याद रखना है, कोठारी आयोग कमीशन यानी एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा की
कमियों को उजागर करने, देखिएगा इसका उद्देश्य सबसे पहला क्या था, भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना और उन कमियों के कारणों का पता लगाना और भारत सरकार को रचनात्मक जानकारी प्रस्तुत करना, यह क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। नोट कर लीजिए, यह ऑप्शन में रहता है, यह उद्देश्य आपको इसको नोट करना है। भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना पहला, उन कमियों के कारणों का पता लगाना दूसरा, और भारत सरकार को रचनात्मक प्रणाली की जानकारी देना, यह इसका क्या है, तो यह मुख्य उद्देश्य में आता है। अगर हम लोग शिक्षा की संरचना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ये लाइन, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोठारी आयोग का शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की संरचना के संबंध में ये सुझाव या फिर सिफारिशें हैं। पहला सुझाव आप नोट कीजिएगा, प्री प्राइमरी शिक्षा कब, तो 1 से 3 वर्ष याद रखना है। निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष, उसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा 4 से, याद रखना 4 वर्ष की अवधि तक, और माध्यमिक शिक्षा की बात होगी तो 2 वर्ष। आप सभी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये 4 और ये 4 8 और ये 2 10, यहाँ पर नोट किया जाए, 4 4 8 2 10, ये जो 10 वर्ष का ये पाठ्यक्रम है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखे आना है। क्या, तो प्राथमिक में निम्न प्राथमिक जो 4 से 5 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है, उच्च प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष तक आगे चलता है, और माध्यमिक शिक्षा इंड होता है 2 वर्ष पढ़ने के बाद, यानी पूरे 10 वर्ष का ये पाठ्यक्रम हमारा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत दिया जाता है। उसके बाद उच्च माध्यमिक की बात करेंगे तो उच्च माध्यमिक में आप सभी जानते हैं 2 वर्ष, स्नातक के लिए तय है 3 वर्ष, और मास्टर्स के लिए 2 से 3 साल, और अगर आप रिसर्च यानी अनुसंधान करना चाहते हैं तो 2 से 3 वर्ष है, यानी स्कूली शिक्षा के लिए आपको यहाँ पर 10 वर्ष का समय ये वाला हमारा मिलता है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये सभी कॉमन बात है, एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। अब है हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन, क्या है, जिससे कि कई क्वेश्चंस बनते हैं, वह है हमारा त्रिभाषीय सूत्र। क्या है हमारा त्रिभाषीय सूत्र, 3 भाषा का सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। पहला लैंग्वेज क्या होना चाहिए, तो मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। द्वितीय भाषा क्या हो, तो हिंदी हो या फिर अंग्रेजी हो। और तृतीय भाषा क्या होना चाहिए, अगर हिंदी है तो दूसरा इंग्लिश ले लीजिए, अगर इंग्लिश है तो दूसरा हिंदी ले लीजिए, और उसके साथ कोई भी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा आप ले सकते हैं। यह रूल जो बना, इसी को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। त्रिभाषिक सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक बार कमेंट बॉक्स पे क्लिक कीजिए। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है त्रिभाषीय सूत्र। तो ये पूछा जाता है कि आपको ध्यान में रखना है, हिंदी और अंग्रेजी के लिए ये कंपलसरी किस में है, तो द्वितीय भाषा में है, और मॉडर्न भारतीय भाषा की अगर बात करेंगे तो वह तृतीय में है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, तो ये हमारा प्रथम भाषा के अंतर्गत आता है। वहां पे चैट पे क्लिक कीजिए, हाँ उस पर क्लिक कीजिए, हाई लिखिए, हाई लिखिए उसमें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हमारा, आपसे जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो ध्यान में रखना है। टीचिंग एग्जाम में पूछे जाने वाले की पॉइंट की हम बात करते हैं। आपसे पूछा जाता है क्या क्या, तो सबसे पहले ध्यान में रखना है 10 साल जो हम अभी बता रहे थे माध्यमिक स्कूल के लिए, मध्य विद्यालय के लिए, उसके बाद ये ध्यान में रखना, ये जो हम अभी 10 लिख रहे थे ना, ये वाला है ना माध्यमिक शिक्षा तक, ये निम्न प्राथमिक से ये है हमारा 10 वर्ष, और ये देखिए ये 2 वर्ष है हमारा उच्च माध्यमिक, तो +2, और 2 साल नहीं, आगे 3 साल तक आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन में, यानी 10 2 और 3, यहाँ पर यही कहा गया है 10 2 और 3। तो इस बात को आप समझते ही होंगे, 10 +2 और +3 यह पूछा जाता है, यह किस आयोग ने सुझाई थी, तो आपको जल्दी से बताना है क्या होगा, तो इसका आंसर कोठारी आयोग होगा। तो 10 2 3 फॉर्मूला आपको कोठारी आयोग के लिए
ध्यान में रखना है। कॉमन स्कूल सिस्टम यानी समान स्कूल व्यवस्था, यानी अमीर और गरीब लोग एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा प्राप्त करेंगे, यह भी कोठारी आयोग कमीशन के द्वारा यह किया गया था प्रावधान। इसको कहते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम, हिंदी में बोले तो समान स्कूल व्यवस्था। यह किसके लिए था? तो समानता के लिए था, और इसे भी इंट्रोड्यूस किया गया कोठारी आयोग के द्वारा। ध्यान में रखना है। टीचर को नेशनल बिल्डर कहा गया, राष्ट्र निर्माता कहा गया। क्या कहा गया? शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया। यह भी पूछा जाता है कि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता किस में कहा गया है, तो ध्यान में रखना है कोठारी आयोग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्क एजुकेशन या फिर एक्सपीरियंस की व्यवस्था, इसकी अवधारणा भी कोठारी आयोग में दिया गया था। 3 भाषा सूत्र की बात अगर की जाए तो भी कोठारी आयोग, और 1986 का एनईपी का आधार क्या था, तो यह भी आप लोगों के लिए ध्यान में रखने वाला बात है कि कोठारी आयोग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी आपको ध्यान में रखना है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में ध्यान में रखना है 10 साल होना चाहिए, और 10-2-3 का पैटर्न पर आधारित शिक्षा प्रणाली को याद रखना है कि मानकीकरण की सिफारिश की गई। ध्यान में रखना है ये लैंग्वेज शिक्षा प्रणाली के मानकीकरण की सिफारिश की गई। उच्च माध्यमिक के लिए 2 साल हमने बताया, और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 3 साल होना चाहिए। आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरे राष्ट्र के लिए समान होना चाहिए। एकदम ये सब बातें एकदम इंपॉर्टेंट है। आयोग ने ये सिफारिश किया कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरे राष्ट्र के लिए एक समान होना चाहिए। आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का वातावरण और मातृभाषा के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। इसीलिए शिक्षा के वातावरण में ध्यान में रखना है कि प्राइमरी लेवल पर आप सभी जानते हैं 1 to 5 में इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया गया था, ध्यान में रखना है, और मातृभाषा पर उन्होंने विशेष बल दिया था। यह किसके द्वारा? तो कोठारी आयोग के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा के लिए पूरे देश में एक मूल पाठ्यचर्या होनी चाहिए, और व्यावसायिक शिक्षा को समाज की जरूरतों के अनुसार इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये बातें कोठारी आयोग में कहा गया। ध्यान में रखना है आयोग ने पाठ्यक्रम को 4 आधारों पर विभाजित किया। पहला आधार क्या है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? इसके अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा में छात्रों के लिए स्वच्छता, खाने पीने की व्यवस्था, बात करने, सामाजिक समायोजन करने और कार्यात्मक गतिविधि में भाग लेने से संबंधित कौशल को विकसित किया जाना है। यह किसमें है? तो यह है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यचर्या के अंतर्गत। उसके बाद आता है हमारा प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यचर्या। इसमें ध्यान में रखना है कोठारी आयोग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा, उसके साथ साथ आप सभी जानते हैं सामान्य गणित, पर्यावरण और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की कार्य रचनात्मक कार्य को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान में रखना है माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सामाजिक अध्ययन और नैतिक मूल्यों के लिए भी पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। और ये सभी तथ्य आप बखूबी जान रहे हैं, इसीलिए आपको ध्यान में इस बस रखना है। उच्च माध्यमिक शिक्षा के तहत हम लोग इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ गणित, विज्ञान आदि विषयों को इसमें शामिल करते हैं। वित्त से संबंधित जो बातें कही गई उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार को अपनी आय का कम से कम, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पॉइंट में कि केंद्र सरकार को अपनी आय का कम से कम कितना परसेंट? तो 6%। नोट किया जाए, कम से कम 6% शिक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। चलिए, शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग के द्वारा मूल्यांकन संबंधी भी सुझाव दिए गए। याद रखना है मूल्यांकन संबंधी सुझाव में प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान में रखना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान में रखना है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का आयोजन किया जाना किसके द्वारा सिफारिश किया गया? तो कोठारी आयोग। ध्यान में रखना है इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि संख्याएं सटीक और विश्वसनीय हो जाता है अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की
देख रेख में कक्षा 10वीं के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। यह किसने कहा? तो आपको ध्यान में रखना है कोठारी आयोग ने कहा था। कोठारी आयोग ने क्या कहा था? तो ध्यान में रखना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में कक्षा 10 के अंत तक एक सार्वजनिक परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा होता था, ये याद रखना है। क्या? तो कोठारी आयोग ने ये बातें कहा है। चलिए क्या है आगे? आगे देखिएगा, बोर्ड परीक्षाओं में अंक देने की जगह ग्रेड व्यवस्था अपनाई जाए, यह सिफारिश किसने किया था? तो कोठारी आयोग ने किया था। माध्यमिक स्तर पर मौखिक परीक्षाएं भी हो, इसको प्रोत्साहित किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखना है। विश्वविद्यालय के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए थे, उसमें से पहला है भारत के सभी विश्वविद्यालयों को अंत विद्यालय परिषद के सदस्य बनाए जाने चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 1/3 यानी 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि करे। कितना नोट किया जाए? 1/3 सदस्य विद्यालय के प्रतिनिधि होने चाहिए। उच्च अध्ययन के केंद्रों को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की सिफारिशें भी कोठारी आयोग में किया गया था। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए यूजीसी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बेहतरीन लाइन है, नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यूजीसी की अनुमति लेना अनिवार्य, यह भी कहा गया। किसमें? तो यह कहा गया है कोठारी आयोग में। कोठारी आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार पर जोर दिया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली का पैटर्न बार बार हम बताना चाह रहे हैं। 10, 2, 3, 6 से 14 वर्ष की आयु तक सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर की समानता हो। शिक्षकों के लिए समान वेतनमान और स्थिति को संशोधित किया गया। 2 अलग अलग बोर्ड बनाए गए, केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड। याद रखना है, केंद्रीय बोर्ड मतलब सीबीएसई और राज्य बोर्ड में आप सभी जानते हैं। चलिए, उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। कोठारी आयोग की सिफारिश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार रखा था। यह बातें आपको नोट करना है। आगे देखिएगा, कोठारी आयोग की कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशन था, कुछ कमियां थी, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आयोग ने भारत के भीतर क्षेत्रीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया। आयोग की सिफारिशों ने उच्च शिक्षा के लिए वित्त पोषण के मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया, यह भी बातें ध्यान में रखना है। और जिसके कारण विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता में कमी हुआ। यह क्या था? तो कुछ पॉइंट थे जो कि इसके ड्रॉबैक को दिखाता है, ध्यान में रखना है। आप सभी अगर इसकी सिफारिशें 10, 2, 3 मॉडल की बात करें तो 10 वर्ष स्कूली शिक्षा, 2 वर्ष उच्च माध्यमिक और 3 वर्ष स्नातक की बात है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में 10, 2, 3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश किस आयोग ने किया? आपका उत्तर होगा कोठारी आयोग। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का अवसर देने की संकल्पना कोठारी आयोग के द्वारा सामान्य विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत किया गया। क्वेश्चन पूछा गया था क्या? तो सामान्य विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम किस आयोग ने सुझाया? आपका उत्तर होगा कोठारी आयोग, ध्यान में रखना है। अगला है हमारा टीचर एज ए नेशन बिल्डर, यानी शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया, यह विचार किस आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है कोठारी आयोग आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्क एजुकेशन यानी वर्क एक्सपीरियंस, कार्य शिक्षा और कार्य अनुभव। क्वेश्चन है क्या? ध्यान में रखना है कि शिक्षक को जीवन के काम से जोड़ना चाहिए। कार्य अनुभव की अवधारणा किस आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई? कार्य अनुभव की अवधारणा कोठारी आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई। आपसे पूछा जाता है त्रिभाषी सूत्र में, त्रिभाषा में मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी और कोई अन्य भाषा, यह ध्यान में रखना है। त्रिभाषिक सूत्र का सुझाव किसने दिया? तो कोठारी आयोग ने दिया। शिक्षा के उद्देश्य की बात अगर करें तो सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक शिक्षा की बात की गई है। आपसे पूछा गया है कि कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बस सर्वांगीण विकास और उसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए।
शिक्षा में समानता यानी इक्वलिटी इन एजुकेशन की बात करेंगे तो सभी वर्गों को समान अवसर मिले, विशेषकर पिछड़े वर्ग और महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए। शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने की सिफारिश किसने किया? तो कोठारी आयोग ने किया। एनईपी 1986 की अगर बात करेंगे तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो आपका आंसर होगा कोठारी आयोग। शिक्षा में मूल्य शिक्षा और नैतिक शिक्षा का समावेशन क्या है क्वेश्चन? तो शिक्षा में नैतिक मूल्यों को सम्मिलित करने की बात किस आयोग ने किया? तो आपका आंसर होगा कोठारी आयोग। आप लोगों को कोठारी आयोग पहले भी थ्योरी क्लास में डॉक्टर देवराज हर्ष सर के द्वारा कराया गया है, इसीलिए उस सेक्शन को भी बेहतरीन तरीके से आप देखें। 1 घंटे से भी ज्यादा वो लेक्चर है और उसमें काफी कुछ आपको विस्तार से समझ में आएगा। और ये आज का सेशन है एग्जाम ओरिएंटेड सेशन, जिसमें आपको वो सभी बिंदुएं नोट करवाया जा रहा है या बताया जा रहा है जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। इसका हिंदी क्या हुआ? भारत का भविष्य उसकी कक्षा में आकार लेता है। यह प्रसिद्ध किस आयोग के द्वारा दिया गया है? तो कोठारी आयोग के द्वारा। टीचर को नेशन बिल्डर कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा समाज और राष्ट्र के भविष्य का निर्माता है। शिक्षा आयोग ने कहा था क्या? कि भारत का भविष्य यानी द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, यानी भारत का भविष्य उसकी कक्षा में आकार ले रहा है और उसके साथ ही भारत की नियति उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है। यह कथन किसमें कहा गया है? तो कोठारी आयोग में कहा गया है। ध्यान में रखना है, शिक्षक का कार्य केवल विषय ज्ञान को ही देना नहीं बल्कि मूल्य, दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारी से भी अवगत कराना और उसे विकसित करना है। ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था इससे संबंधित यह क्या है? देखिए, यह है हमारा 10-2-3 की बात। यह शिक्षा का स्ट्रक्चर है। इस शिक्षा प्रणाली को ही मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन मिला है और यह मानकीकरण शिक्षा का यह आधार बना था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक प्रशिक्षण की सिफारिशें भी कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा यानी प्री सर्विसेज और सेवा के दौरान यानी क्या है, इन सर्विस दोनों समय में प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। शिक्षक शिक्षा संस्थान जिसको डाइट्स और सीटेट्स कहते हैं, इसकी स्थापना की सिफारिश की गई। शिक्षकों के पेशे को सामाजिक और आर्थिक सम्मान मिला इस कोठारी आयोग के द्वारा। ये बातें ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है DIETS और CTES का मतलब और कार्य भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो DIETS का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कोठारी आयोग के सिफारिश पर किया गया था। इसका मुख्य कार्य भी जान लीजिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को यानी क्लास 1 to 8 का प्रशिक्षण देना। यह क्या था? तो इसका उद्देश्य था, मुख्य कार्य था टीचर एजुकेशन में नवाचार और शिक्षण विधियों का विकास, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता की सुधारना और स्थानीय स्तर पर आपको TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करने में इसकी भूमिका रही है। बीएड में भी पूछा जाता है क्या? तो याद रखना, डाइट्स की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता, प्राथमिक शिक्षक यानी 1 to 8 क्लास के शिक्षकों के लिए ये बना हुआ संस्थान था। ध्यान में रखना है, CTES का फुल फॉर्म हुआ कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए था। और ध्यान में रखना है कि इसके तहत उच्च शिक्षा यानी क्लास 6 से लेकर 12 के लिए शिक्षक को प्रशिक्षित करना और शैक्षिक अनुसंधान और शैक्षिक नवाचार को बढ़ावा देना है। ये बातें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप कंपेयर करके देख सकते हैं क्या है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म जो हमने अभी बताया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये हो गया DIETS का फुल फॉर्म, और CTE का फुल फॉर्म कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। उद्देश्य क्या है? तो ये याद रखना, DIETS का उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण और CTS मतलब कॉलेज दैट इज कॉल्ड माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण। ध्यान में रखना है, ये क्लास 1 to 8 है और ये 6 to 12 है। ये बातें आपको नहीं भूलना है।
उसके बाद ध्यान में रखिएगा कि वर्क एजुकेशन यानी कार्य शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा को जीवन और काम से जोड़ने की अवधारणा लर्निंग बाय डूइंग की ओर जोर किस आयोग के तहत दिया गया है? ध्यान में रखना है कोठारी आयोग आपका आंसर होना चाहिए। स्कूलों में हस्तकला और कृषि लघु उद्योग आदि को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया और यह विचार आज के एनईपी 2020 से भी मेल खाता है। मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन यानी नैतिक और मूल्य शिक्षा की बात भी कही गई है कोठारी आयोग में। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं बल्कि सदाचार करुणा ईमानदारी जैसे भी मूल्यों को विकास में सहायता करता है और पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को नियमित विषय के रूप में शामिल किया जाता है। ये बातें ध्यान में रखना है। यानी इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज यानी शिक्षा के समान अवसर के लिए जाति वर्ग लिंग क्षेत्र के छात्रों में समान शिक्षा उपलब्ध कराना, विशेषकर पिछड़े वर्ग एसटी एससी महिलाओं और दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष योजना का प्रावधान और इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ इक्विलिटी इन एजुकेशन को सीधे तौर पर जोड़ा गया। ध्यान में रखना है करिकुलम डेवलपमेंट यानी पाठ्यक्रम विकास के लिए पाठ्यक्रम में व्यवसायिक नैतिक शारीरिक और रचनात्मक शिक्षा को शामिल करना, विषयों का चयन में बच्चों की जरूरतों को और सामाजिक प्रासंगिकता के अनुसार उसका करिकुलम तैयार करना और क्रॉस करिकुलम लिंक और स्किल बेस्ड विषयों को भी इसमें शामिल किया जाना था। और त्रिभाषा का उद्देश्य था, त्रिभाषिक सूत्र का उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संक्षिप्त में कोठारी आयोग हालांकि बहुत ही लंबे चौड़े और वृहत रूप में इसे अध्ययन किया जाना चाहिए, परंतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दृष्टिकोण से आपको कौन से फैक्ट्स बहुत ही अच्छे से रट के जाना चाहिए, इसका आज के क्लास का यही उद्देश्य था। तो मिलेंगे इसके साथ ही हम लोग 50 MCQs के साथ अगले सेशन में।